हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द इलेक्ट्रिकल मास्टर हिंदी में। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ कि हमारी जो सिंगल फेज की जो इंडक्शन मोटर होती है उन पे हम कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, क्या रीज़न है कि बिना कैपेसिटर के मोटर स्टार्ट नहीं हो सकती। आइए समझते हैं कुछ समय में। देखिए तब दोस्तों, हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है तो हम उसमें सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं, जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है एन और एक होता है फेज। यहाँ से इन दोनों से हमारा एक मुख्य करंट जाता है φm यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दोस्तों ये मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होता है, ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक इधर एक इधर, जिस हिसाब से मोटर नहीं चल पाती है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसकी रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम कर दिया और स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दिया, जिससे इन दोनों के बीच में हमारी वो थोड़ा फेज एंगल बढ़ गया, जिससे हमारा रिजल्टेंट टॉर्क हमें प्राप्त होने लगा। जैसे कि देखिए विदाउट कैपेसिटर नहीं लगाया हमने, तो ये क्या किया हमने कि दो वाइंडिंग है, तो एक वाइंडिंग को हमने फील्ड वाइंडिंग को इंडक्टिव बनाया। तो इंडक्टिव में करंट में क्या होता है कि हमारा करंट वोल्टेज 90 पीछे करता है, तो प्योर इंडक्टिव तो नहीं है, तो थोड़ा 90 से थोड़ा कम ही होगा। तो दूसरी वाइंडिंग को हमने रेजिस्टेंस किया, रेजिस्टेंस मतलब थोड़ा रेजिस्टेंस ज़्यादा किया उसका। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है कि हमारे वोल्टेज करंट एक ही में रहते हैं, तो रेजिस्टेंस थोड़ा कम है, तो इसीलिए करंट हमारा पीछे आ जाएगा। तो इन दोनों का हमें फेज एंगल मिल जाएगा, जिसके बराबर टॉर्क मिलेगा। तो इस टॉर्क से हमारी मोटर थोड़ा घूमना स्टार्ट करेगी। तो इससे क्या हुआ था कि मोटर ज़्यादा तेज़ नहीं घूम पा रही थी। तो इसके लिए हमने ये किया कि इसमें एक कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर क्या करेगा, जैसे कि आइए दोस्तों, जैसे कि ये हमारा वोल्टेज है, पहले हमारा ये वोल्टेज यहाँ पर था, ये रहा। अब एक इंडक्टिव था, ऐसे यहाँ इंडक्टिव था, तो हमने ये इंडक्टिव बना दिया I1। अब वोल्ट कैपेसिटर के केस में क्या होता है दोस्तों, देखिए कि कैपेसिटर में होता है हमारा करंट जो होता है 90 आगे लीड करता है। करंट हमारा यहाँ पर होगा और वोल्टेज हमारा यहाँ पर होगा। वोल्टेज से 90 आगे चलता है हमारा करंट, मतलब पूरा 90 तो नहीं है, लगभग 90 ही चलता है। तो ये करेगा यहाँ इस करंट को कैपेसिटर लगा देंगे हम इसमें, तो इस वाले करंट को ये आगे 90 कर देगा। तो लगभग हमें ये यहाँ मिलेगा, लगभग ये करंट हमें यहाँ मिल जाएगा। तो इसके बीच का हमें फेज एंगल है वो ज़्यादा मिल जाएगा, और ये फेज एंगल ज़्यादा मिल जाएगा तो अल्फ़ा, जिसे फेज एंगल या अल्फ़ा कोण के नाम से जाना जाता है। या अब मान लीजिए अल्फ़ा, ये अल्फ़ा प्रोपोर्शनल होता है हमारे टॉर्क के। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट मिलने वाला टॉर्क जो है हमें ज़्यादा टॉर्क प्रदान करेगा। इसीलिए दोस्तों हम कैपेसिटर लगा देते हैं, जिससे हमें अधिक टॉर्क प्राप्त होता है और हमारी मोटर अधिक ज़्यादा तेज़ घूम पाती है। बिना कैपेसिटर के मोटर जिस दिशा में अगर हम हाथ से घुमा देंगे तो घूम जाएगी, क्योंकि एक तरह वो मूवमेंट होना शुरू कर देती है। कैपेसिटर इसीलिए लगाया जाता है स्टार्ट करने के लिए, कि एक तरह से स्टार्ट हो जाएगी और ज़्यादा। कैपेसिटर अगर हमारा लगा रहता है तो मोटर और तेज़ घूमेगी, क्योंकि उसे ज़्यादा फेज डिफरेंस मिलेगा। फेज डिफरेंस अल्फ़ा एंगल मिलेगा, अल्फ़ा एंगल से हमारा टॉर्क ज़्यादा जनरेट होगा। इस प्रकार से हमारी मोटर और ज़्यादा तेज़ घूमेगी। यही पूरा फॉर्मूला होता है कैपेसिटर क्यों लगाते क्यों नहीं लगाते। थैंक यू।